नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हुंकार एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं इस चैनल पर बिहार पूछे जाने वाले हिस्ट्री से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं, जो मेरा 99% गारंटी है कि जो मैं लिखाऊंगा उसी में से 99% पूछेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक बार पूरा कंटिन्यू क्लास को देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस क्लास को आज हम शुरू करते हैं। तो चलिए मैं इस क्लास को शुरू करता हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? पहला ऑप्शन है रावी नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है कावेरी नदी, चौथा ऑप्शन है सिंधु नदी। तो इसका राइट आंसर होगा रावी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैम्ब्रिक ने, ऑप्शन बी है राइक्स ने, ऑप्शन सी है मार्टिमर वॉयलर ने, ऑप्शन डी है दयाराम साहनी ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? अभी मैं इस प्रश्न को बताया हूँ। इसका राइट आंसर होगा 1921। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? मानव द्वारा किस धातु का उपयोग किया गया था? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन डी है तांबा, ऑप्शन डी है कांसा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देखते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लोहा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुरतोधोई नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? इस थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको गुरतोई की जगह पर सुरतोधोई समझ लीजिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में ही सुरतोधोई नामक स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो भैया हड़प्पा ही जगह है जहाँ दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा। निम्न में से कितने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था? निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था? तो पहला ऑप्शन है माधव स्वरूप उत्सव, विलियम जोन्स, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर होगा राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था? तो ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन डी है तांबा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है सोना। इसका राइट आंसर होगा लोहा। नेक्स्ट प्रश्न, चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 300, ऑप्शन डी है 400। तो इसका राइट आंसर होगा लगभग में 400। यहाँ पर 600 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन में अगर 400 दिया होगा तो इसका राइट आंसर 400 होगा। अगर ऑप्शन में 600 दिया होगा तो राइट आंसर 600 होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन है ओमान, तीसरा ऑप्शन है मिस्र, चौथा ऑप्शन है हड़प्पाई क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, लोथल होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए है तलवंडी, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है लाहौर, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है अमृतसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी। तलवंडी में ही गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहाँ था?
सबसे बड़ा नगर की बात करें तो वह नगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनाज रखा जाता है या वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आते जाते हैं, उससे बड़ा नगर कहते हैं। बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ही है एक ऐसा नगर था कि जो सबसे बड़ा नगर था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। सर की उपाधि किसने वापस की थी? सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इस ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ठीक है, इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। एक और बात, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। देख लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला का सब्जेक्टिव प्रश्न है कि पुरातत्व क्या है? पुरातत्व आखिर क्या है? पुरातत्व का मतलब मैं आपका समझाऊं तो पुरातत्व यह एक ऐसी धातु, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप लोग भोजपुरी लैंग्वेज में समझाओ ना, तो कहीं पर गड्ढा खोदाता है ना, तो वहाँ पर कुछ अकड़म बकड़म मिलता है सबसे पुरानी मिट्टी के अंदर गड़े हुए, तो उसी को पुरानी वस्तु, पुरा के मतलब पुराने, तत्व का मतलब पदार्थ होता है। तो पृथ्वी से वह मिली हुई चीज जो पुरानी है उसे पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसी को आंसर के भाषा में हम लोग लिखे हैं कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। और किसी भी जाति एवं सभ्यता के इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व एक महत्वपूर्ण एवं विश्वसनीय स्रोत है। संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान भी पुरातत्व पर आधारित है। सेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या कहता है? कार्बन 14 विधि क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि कार्बन 14 विधि क्या है? कार्बन 14 विधि क्या है? तो कार्बन 14 विधि, देखिए इसका प्रश्न का उत्तर देखिए। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 विधि क्या है? तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री BF लिबी द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में C12 तथा C14 समान मात्रा में पाया जाता है, परंतु मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में C12 तो स्थिर रहता है मगर C14 का निरंतर क्षय होने लगता है। इस क्षय होने की इस प्रक्रिया को रेडियोधर्मिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस भी पदार्थ में C14 की मात्रा जितना कम होती है उसे उतना ही प्राचीन मानते हैं। यह रहा हमारा आज क्लास का 15 ऑब्जेक्टिव मोस्ट VVI क्वेश्चन और उसी के साथ 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट VVI है, जो 100% बिहार बोर्ड पूछता है। इस साल भी चांस है पूछेगा। ठीक है, अगर यह वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए और अगला किस टॉपिक पर आप क्लास देखना चाहते हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यह क्लास आपको पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो इसी प्रश्न के साथ हम लोग इस क्लास को ख़त्म करते हैं। यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बात बताइए कि आप लोग क्लास मेरा कितने बजे देखना पसंद करोगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उसी समय आपका क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।